गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था उसमें आपने जो रिजल्ट वहां देखा था वो था डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी एन। तो आज ये जो रिजल्ट है बेटा इसका जो एक्सप्रेशन है वो आप लोगों ने क्या करना है, डिराइव देख करके देखना है। तो इसके लिए देखो बेटा क्या रहेगा, सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया था भी जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या था, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। इसके बराबर आपका रिजल्ट आया था। और जो ये वैल्यू थी ऊपर इसको हमने क्या कहा था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इस पूरे रिजल्ट को हमने क्या कहा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो हम ऊपर ले रहे हैं बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके अंदर वो कहता है जितना ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ग्रेटर द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो बेटा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो रहेगा। इसका मतलब भी जो ग्रेटर द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर greater will be elevation in boiling point, that is delta TB जो होगा बेटा अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डेल्टा P के। डेल्टा P जो रहेगा आपका वो रहेगा बेटा वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। तो बेटा ये इसने अपने को एक चीज बताई, लेकिन रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ जो डेल्टा पी है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, X2। X2 का मतलब है मोल फ्रैक्शन of solute in the solution। देखो ये इक्वेशन नंबर हमने वाली 1, आप इसको कह सकते हो 2। अब अगर हम बेटा कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो डेल्टा टीवी है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, X2 के, क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया। अब इसी को आप और थोड़ा सोल्व करेंगे, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के इंटू में बेटा क्या आ गया, के बी इंटू में X2। के बी क्यों लिया, क्योंकि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, बी बेटा बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो ये रिजल्ट आ गया डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू में X2। फिर आपको बेटा पता है वी नो जो X2 है वो N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 के बराबर होता है। और इसी को अगर हम और सोल्व करना चाहें, कैसे कि हमने कहा था फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो बेटा N2 है वो मच लेस देन होती है N1 से। तो हम क्या करेंगे, इस N2 को यहां पे इग्नोर करेंगे, तो X2 इज इक्वल टू N2 बाय N1। ये अपना रिजल्ट रहेगा इसके अंदर। अब इसमें जो N2 है बेटा वो क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है। जो N1 है वो आप लोगों को पता है इसके बराबर होता है W1 डिवाइड बाय M1 के। तो ये जो बेटा W1 अपॉन M1 है, N1 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे रिजल्ट में। तो आपके पास देखो जो X2 है वो क्या बनेगा, X2 बन जाएगा बेटा N2 डिवाइड बाय W1 डिवाइडेड बाय M1। इसको आप लिख सकते हो N2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1। तो ये जो X2 की वैल्यू है इसको हम कहां पुट करेंगे, इस रिजल्ट में बेटा पुट कर देंगे। तो जब इस रिजल्ट में आप इसको पुट करोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा,
आपके पास आएगा बेटा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू M1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय W1। तो बेटा ये अपने पास रिजल्ट आ गया। अब वो कहते हैं कि जो अपने पास है बेटा KB और M1 ये कांस्टेंट है, और जो N2 बाय W1 है इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, मोलैरिटी का, मोलैरिटी। देखिए मैंने यहां आपको बताया कि जो KB है वो कांस्टेंट है बॉइलिंग के लिए। अगर हम इस V को ना लगाएं, आप मानते हो भी ये K एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने इसलिए भी मिटा दिया, जब हम बेटा यहां देख रहे हैं भी अपने पास K इंटू M1 है और K इंटू M1 को हम K भी कह सकते हैं दोनों को, भी जो K इंटू M1 है वो कांस्टेंट है और इन दोनों को बेटा इकट्ठा आप कह सकते हो KB, जो अपने पास क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये रिजल्ट आएगा। तो आप देखेंगे अपने पास जो इक्वेशन है बेटा इसके अंदर जो रिजल्ट अब चेंज हो जाएगा वो क्या आएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू में हमने क्या कहा, मोलैरिटी। तो यही जो एक्सप्रेशन है बेटा आप लोगों ने डिराइव करना था, इस रिजल्ट की सहायता से हम इसको डिराइव करेंगे। इसके बाद बेटा इसके अंदर आ जाता है एक और रिजल्ट जो डायरेक्ट आपने क्या करना है, यूज करना है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। उसमें अपने पास क्या होता है कि इस केबी की वैल्यू आपने निकालनी है, और इस केबी की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा फार्मूला R T02 डिवाइड बाय 1000 इंटू LV क्या है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो ये है अपने पास वैल्यू, ये बेटा अपनी किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय M1 के बराबर आ जाएगी। तो अब इस वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे, तो जब बेटा इसमें आप इसको पुट करोगे R इंटू देखो बेटा T0 डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड बाय क्या था, M1, ये ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा R इंटू M1 इंटू T0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन। तो बेटा ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। अगर अब आपने KB निकालना है तो इसमें वैल्यू दी हुई आएंगी, पुट कर दोगे। अगर डेल्टा H वेपराइजेशन निकालना है इसको आप ऊपर ले जाओगे, KB नीचे आ जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये हमें यूज नहीं करना और हमें सिर्फ KB यहां से निकालना है, आपको डेल्टा TB और M की वैल्यू दे रखी है, तो भी आप इस रिजल्ट को बिल्कुल सिंपली निकाल पाओगे बेटा। सिर्फ इसमें क्या करेंगे, जो डेल्टा टीबी है उसको डिवाइड कर दोगे M से, तो ये क्या होगा, हमारा न्यूमेरिकल निकालने के लिए फार्मूला बन जाएगा। तो इसके लिए जैसे हम एक या दो एग्जांपल अभी बेटा करके देखते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन है अपना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन। देखो बेटा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन डेल्टा टीबी, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 2.52 केल्विन पर मोल, ये दे रखा आपको। इसके बाद कहते हैं ए सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बेंजीन। एक अपने पास बेटा जो ये सॉल्यूशन है सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बेंजीन, वो बॉइल करता है बेटा 0.126 डिग्री सेल्सियस पे। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये बेटा अपना दिया हुआ है KB। तो जो डेल्टा टीबी है वो आपको दिया हुआ है 0.126 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू बेटा आप लोगों को दे रखी है उसने, किसकी, KB की और डेल्टा टीबी की। आपको पता है कि हमने अभी रिजल्ट किया डेल्टा टीबी किसके बराबर है, KB इंटू M, और अपने को क्वेश्चन में बेटा वो यही कह रहा है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मींस M निकालना है, तो M हो जाएगा डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय KB। तो देखो डेल्टा टीबी है बेटा 0.126 और KB की वैल्यू है 2.52। तो जब आप क्या करेंगे, जो डेल्टा टीबी की वैल्यू है बेटा इसको डिवाइड करेंगे 2.52 से, तो जो आपकी मोलैरिटी है बेटा वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगी, और आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो वो आती है 0.05। तो ये क्या रहेगी आपकी
मोलैलिटी की वैल्यू रहेगी बेटा इसमें सोल्व करने के ऊपर। तो इस प्रकार से जैसे ये छोटा सा आपने देखा रिजल्ट था, उसके बेस पे हमने क्या किया, इस न्यूमेरिकल को किया। ठीक है, इसके बाद हम एक एग्जांपल और करते हैं बेटा इसी तरह से। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। जो अपने को बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है वो दे रखा है ये वाला। When 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, देखो 1.80 ग्राम है जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, डिसोल्व क्या हो बेटा 90 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। किसमें? 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज हो गया, बढ़ गया 354.11 केल्विन। तो कहते हैं कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास कैलकुलेट कीजिए, जिसके लिए केबी की वैल्यू अपने को दी हुई है 2.53 केल्विन। तो बेटा देखिए जब आप सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले तो अपना जो रिजल्ट था डेल्टा टीबी वो था बेटा केबी इंटू डब्ल्यूबी डिवाइडेड बाय एमबी इंटू में 1000, और ये क्या है आपका WA। ठीक है बेटा, अब वो क्या कह रहा है जी, ये कैलकुलेट करना है आपने, एमबी कैलकुलेट करना है। रीअरेंज करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, एमबी इज इक्वल टू केबी इंटू WB 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इंटू क्या है WA। अब ये रिजल्ट आ गया। इसमें देखो आपको जो केबी की वैल्यू है वो भी दे रखी है बेटा, जो WB की वैल्यू है वो भी आपको उसने दे रखी है, जो WA है वो भी दे रखा है। कैसे? देखो जो केबी है वो दिया बेटा 2.53 केल्विन, जो WB है वो आपका ये है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 1.80 ग्राम, जो WA बेटा वो ये है 90 ग्राम, जो डेल्टा टीबी है वो आप कैलकुलेट करोगे। तो डेल्टा टीबी बेटा क्या था अपना, डेल्टा टीबी याद करो। तो डेल्टा टीबी देखो क्या था भी, जो अपने पास ये वाला टेम्परेचर है इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा 354.11 माइनस 353.23। तो इसको बेटा आप यहां से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा बेटा 0.88 केल्विन। तो अब ये सारी वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखोगे। केबी है 2.53, WB है बेटा आपका 1.80 इंटू में 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टीबी हमने निकाला 0.88 और WA कितना है बेटा 90। तो इस सारे को अब आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो जब बेटा आप इस सारे को क्या करते हो, सोल्व करते हो, तो अपने पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो है 57.5 इसके अंदर जो रहेगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। इसकी वैल्यू आई MB की, और यही जो मोलर मास है हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो ये क्या थे, न्यूमेरिकल्स थे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर। इसी में बेटा एक लास्ट पॉइंट जो है, समटाइम जैसे अपने से पूछ लिया जाए कंक्लूजन के रूप में भी, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो बेटा अपना जो आंसर रहेगा वो आप लोगों ने देख लिया भी, यस, बिकॉज इसमें जो अपने पास नंबर ऑफ सोल्यूट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ना कि इसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा कंक्लूजन में वो यही रहेगा भी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, तो इसके बेस पे जो ये टॉपिक है बेटा आपका, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट